कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मेरे दिमाग बचपन से बैठ गई बात, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना लाइफ नहीं है, पैसा पैसा, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। 27 अप्रैल 2024 को दिलजीत दोसांझ वैंकूवर कनाडा के बिगेस्ट स्टेडियम बीसी प्लेस पे अपना शो करते हैं। ये शो हाउसफुल जाता है। इनफैक्ट इस शो की सारी टिकट 2 दिन में बिक गई थी एंड 54,000 से भी ज्यादा लोग इस कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं। दिलजीत की मैनेजर खुद बोलती है कि उन्होंने नॉर्थ अमेरिका टूर से $28 मिलियन कमाए थे, यानी 234 करोड़ रुपीस। इनफैक्ट रिसेंटली जो उनका दिल्ली वाला शो हुआ था उसकी भी सारी टिकट 60 सेकेंड्स के अंदर बिक गई थी। सोचो, हजारों टिकट्स 1 मिनट से भी अंदर सारी सोल्ड आउट। एक बार आप टिकट्स का प्राइस गेस करो, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए नहीं भाई, 5,000 से लेकर 20,000 रुपए की टिकट्स मिल रही थी। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही सेम टिकट्स रीसेल में 40,000 की मिल रही थी, मतलब ऑलमोस्ट डबल। और यूएसए में तो कुछ रीसेल की टिकट्स 54 लाख तक की बिकी हैं। आज दिलजीत दोसांझ सिर्फ पंजाब के नहीं बट इंडिया के बिगेस्ट स्टार है। उन्होंने कनाडा, यूके, यूएसए जैसी कंट्रीज में पूरे के पूरे स्टेडियम सोल्ड आउट किए हैं। एड शीरन और सिया जैसे बड़े इंटरनेशनल स्टार ने उनके साथ कोलैब किया है। इनफैक्ट वो इंडिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट है जिसने कोचेला जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया है एंड उनकी गोट एल्बम तो बिलबोर्ड टॉप 5 में कई महीनों तक थी। पर इस सब की शुरुआत हुई थी पंजाब के एक छोटे से गांव दोसांझ से, जहां से दिलजीत को अपना सरनेम भी मिलता है। एंड आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का आर्टिस्ट जो पहले गुरुद्वारे और शादियों में गाता था आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। जहां मोस्टली सिंगर्स का करियर 4-5 साल में फेड आउट हो जाता है, वहीं दिलजीत ने ऐसा क्या किया कि वो 22 साल से रेलेवेंट है एंड हर साल उनका करियर एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। एंड वो पैसा कैसे कमाते हैं एंड अगर कमाते हैं तो कहां से कितना, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है जहां पर मैं लोगों की बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिकोड करता हूं, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. जालंधर के छोटे से पिंड दोसांझ में दिलजीत का जन्म हुआ एंड वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर थे एंड उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ। उस समय उनकी फैमिली की टोटल इनकम महीने की सिर्फ 5,000 रुपए थी। इतने छोटे से गांव में इतनी कम इनकम होने की वजह से दिलजीत को 11 साल की ही उम्र में लुधियाना भेज दिया गया उनके मामा के पास। और फिर यहीं से शुरू हुई दिलजीत की म्यूजिकल जर्नी। अपने मामा से उन्होंने 2-3 इंस्ट्रूमेंट सीखे एंड थोड़ी बहुत सिंगिंग सीखी। फिर अपनी फैमिली की फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए दिलजीत ने लोकल शादियों में एंड गुरुद्वारे में धीरे धीरे गाना शुरू किया। जिस एज में मोस्टली बच्चे बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे थे, उस एज में दिलजीत दिन रात काम कर रहे थे। मैंने दिन रात काम किया है, हमारे पास कोई भी शो आया मैंने कभी वापस नहीं मोड़ा। इतनी बार तो ऐसा हुआ कि वो दिन में अमृतसर में परफॉर्म करते थे एंड उसी रात करनाल में भी परफॉर्म करते थे। फिर 18 साल की उम्र में फाइनली वो अपनी फर्स्ट एल्बम रिलीज करते हैं जिसका नाम था इश्क दा उड़ा अड्डा। एंड ये एल्बम कंप्लीटली फ्लॉप जाती है, इसका एक भी गाना हिट नहीं होता। बहुत सारे लोग दिलजीत को डिस्करेज करते हैं कि भाई तेरा एक भी गाना नहीं चल रहा, तू जाके शादियों में ही गा। बट दिलजीत हार नहीं मानते एंड 2 साल बाद एक और एल्बम रिलीज करते जिसका नाम था स्माइल एंड उसके 2 साल बाद एक और एल्बम रिलीज करते जिसका नाम था चॉकलेट। ये 2 एल्बम काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एंड इसकी वजह से दिलजीत को पंजाब में थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है। और उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट जब आया जब वो हनी सिंह से मिले। पहले दिलजीत यूजुअली थोड़े स्लो और रोमांटिक गाने गाते थे, बट हनी सिंह से मिलने के बाद उन्होंने गैंगस्टर और गन्स पर सॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। उनकी हनी सिंह के साथ ये एल्बम नेक्स्ट लेवल सही में नेक्स्ट लेवल निकली एंड सुपरहिट सॉन्ग जैसे कि पंगा एंड गोलियों ने दिलजीत को नेशन वाइड फेम दिलवा दिया। दिलजीत की म्यूजिक में सक्सेस देखते हुए एक पंजाबी डायरेक्टर ने दिलजीत को अपनी मूवी मेल करा दे रब्बा में एक छोटा मोटा सीन पकड़ा दिया। इस छोटे से रोल को भी दिलजीत ने बहुत अच्छे से किया एंड 2011 में उनको अपनी खुद की एक पंजाबी मूवी मिलती है जहां पर वो एक लीड एक्टर होते हैं एंड उस मूवी का नाम होता है द लायंस ऑफ पंजाब। इस टाइम पर दिलजीत 7वें आसमान पर थे, उनका हर एक सॉन्ग हिट हो रहा था एंड उनको मूवीज भी ऑफर हो रही थी। बट एक खुशी ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है। उनकी जब ये मूवी लायंस ऑफ पंजाब थिएटर्स में आई तो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड ये मूवी कंप्लीटली एक फ्लॉप थी। इनफैक्ट काफी सारे लोग तो उनके गानों से भी खुश नहीं थे। बहुत लोगों को लगता था कि दिलजीत अपने गानों में गैंगस्टर, गन्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग को प्रमोट करते हैं एंड इसी वजह से उनके घर के बाहर बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट तक चला था। मैं जी लाइफ में क्रिटिसिज्म बहुत सहा है। पहले मैं एक ऐसा आर्टिस्ट था पंजाबी जिसके घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों? किसी गाने को लेके 2 साल गाना हिट रहा, बहुत लोग नाचते रहे, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद बहुत लोगों ने कई कुछ करने की ट्राई की मेरी लाइफ में, मेरे करियर में।
ये दिलजीत की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एंड इस पॉइंट से उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी गैंगस्टर से रिलेटेड सॉन्ग्स नहीं गाएंगे। दूसरी चीज कि वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं करेंगे एंड फाइनली वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं एंड वो है सिंगिंग। फिर उन्होंने 2011 से लेकर 2016 तक सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक पर फोकस किया एंड बहुत सारे हिट सॉन्ग्स भी दिए, जैसे पटियाला पैक, 5 तारा, डू यू नो, ये सारे हिट सॉन्ग्स दिए एंड इसके बाद उनका नेशन वाइड फेम और ज्यादा बढ़ गया। इनमें से काफी सारे सॉन्ग्स वो बॉलीवुड को भी बेचते हैं एंड फाइनली 2016 में उनको एक बॉलीवुड मूवी उड़ता पंजाब में छोटा मोटा रोल मिल जाता है जिसको दिलजीत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं एंड इस रोल के लिए उनको फिल्म फेयर तक मिलता है। गाने और मूवीज आती जाती रहती है एंड कुछ ही सालों में दिलजीत अपनी खुद की एक बहुत बड़ी इमेज बना लेते हैं बॉलीवुड में। दिलजीत एक से एक बड़ा गाना रिलीज करते हैं, बहुत सारी मूवीज में एक्ट करते हैं, बहुत सारी ब्रांड डील्स तक करते हैं। इसी बीच दिलजीत सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, इतने ज्यादा पैसे कि वो खारन बैंड्रा जैसी जगह में 12 करोड़ का घर ले लेते हैं एंड इसी टाइम पर दिलजीत 3 करोड़ की मर्सिडीज लेते हैं, 2 करोड़ की पॉर्श लेते हैं, 70 लाख की BMW लेते हैं, बहुत सारी और भी चीजें लेते हैं। बट दिलजीत को रियलाइज होता है कि उनकी ग्रोथ अब स्टैग्नेंट हो गई है। उनको इंडिया में तो बहुत सारे लोग जानते थे बट फॉरेन में वर्ल्ड वाइड उनकी टिकट्स की सेल बहुत ही कम थी। पर फिर आता है 2020 जो कि दिलजीत की लाइफ में सेकंड टर्निंग पॉइंट था। 2020 में आपने कहा था कि आपकी लाइफ 2020 में चेंज हो गई थी, आपका एक सोचने का तरीका चेंज हो गया। बिल्कुल। क्या हुआ था ऐसा 2020 में जो आपका तरीका सब चेंज हो गया सोचने का लाइफ के प्रति? वो कंट्रोवर्शियल है, नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो वो समझ आना भी मुश्किल है। तो अभी मेरे लिए दुनिया बदल गई सारी की सारी। मतलब ऐसे आप सोचो कि आपने किसी को पानी से निकाल के धरती पे खड़ा कर दिया या धरती से निकाल के पानी में फेंक दिया, कितना बदल। 2020 में दिलजीत गोट एल्बम रिलीज करते जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती है एंड बिलबोर्ड टॉप 5 में काफी महीनों तक रहती है। उनकी पहले भी बहुत सारी एल्बम हिट हुई थी बट ये जो एल्बम थी ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी, इसके सॉन्ग्स भी अच्छे थे एंड प्रोडक्शन तो नेक्स्ट लेवल थी। इस एल्बम की वजह से ही दिलजीत की लार्जर देन लाइफ की इमेज बन जाती है। कभी कभार ना कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट से भी बड़ा हो जाता है, जैसे शाहरुख खान है, अब चाहे वो कितनी भी फ्लॉप मूवी कर ले बट फिर भी आज भी लोग उनके पीछे क्रेजी है। इस एल्बम के बाद जितने भी सॉन्ग आए उन सब में दिलजीत अपनी लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनालिटी को मेंटेन कर रहे थे एंड एक के बाद एक सॉन्ग्स हिट होते गए एंड दिलजीत एक नेशनल स्टार से वर्ल्ड वाइड स्टार बन गए। उनकी एल्बम महीनों तक ट्रेंडिंग पर रहती थी एंड 2023 में दिलजीत इंडिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट बने जिन्होंने कोचेला जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया था। उन्होंने एड शीरन और सिया जैसे बड़े इंटरनेशनल स्टार्स के साथ भी कोलैब किया एंड जिमी फैल्कन जैसे बड़े शोज पर भी उनको इन्वाइट किया गया। आज जिस भी जगह दिलजीत का शो होता है उस जगह की ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट हर एक इंटरनेशनल चार्ट में उनकी एल्बम टॉप पर ही रहती है। जो हाइप टेलर स्विफ्ट और बियॉन्से के कॉन्सर्ट में होती है उसके क्लोज अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट है तो दिलजीत दोसांझ ही है। और सिर्फ इन 4 साल में दिलजीत दोसांझ ने अपना $multi-million बिजनेस भी खड़ा किया है। अब वैसे तो दिलजीत बोलते कि उनको पैसों से ज्यादा कुछ नहीं है बट अगर आप उनके सोर्सेज ऑफ इनकम सुन लोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। एंड हेयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम जिसके थ्रू दिलजीत हर महीने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सबसे पहला है लाइव शोज। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जो उनका दिल्ली वाला टूर था उसकी सारी टिकट 60 सेकंड्स के अंदर भी बिक गई थी। अब इस टिकट का प्राइस यूजुअली 4,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का था। अगर हम ऑन एवरेज 10,000 रुपए भी ले रहे एंड जवाहरलाल नेहरू में 60,000 सीट्स है एंड वो सबकी सब हाउसफुल थी तो इसका टोटल रेवेन्यू आता है 60 करोड़ रुपीस। तो दिलजीत दोसांझ सिर्फ अपने दिल्ली वाले शो से 60 करोड़ रुपीस कमाएंगे। आई नो ये पूरा का पूरा अमाउंट दिलजीत को नहीं जाएगा, इसमें काफी सारा परसेंटेज मैनेजमेंट को भी जाता है, सिक्योरिटी को भी जाता है, बट फिर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट दिलजीत दोसांझ को जरूर जाएगा। इनफैक्ट जो उनका नॉर्थ अमेरिका वाला टूर भी था जो फॉरेन नेशन में था उससे भी उन्होंने 234 करोड़ रुपीस कमाए थे। तो डेफिनेटली जो उनका ये इंडिया वाला टूर होने वाला है जिसमें उनकी टिकट इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है तो इंडिया टूर से भी वो भर के पैसे कमाने वाले हैं। इसके अलावा दिलजीत कुछ प्राइवेट शोज भी करते हैं जहाँ पे वो कुछ मिनट्स के ही 4 करोड़ रुपए लेते हैं फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंस एंड अनंत अंबानी की शादी में भी उन्होंने 30 करोड़ रुपए लिए थे। सेकंड इज रियलिटी शो जज। पैंडेमिक से पहले दिलजीत दोसांझ राइजिंग स्टार के 3 सीजन्स के जज रह चुके हैं और जब मैंने इन शोज के जज की सैलरी देखी तो आई वाज शॉक्ड। 2022 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूजुअली सेलिब्रिटीज एक शो जज करने के 10 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। शिल्पा शेट्टी एक पूरा सीजन जज करने के 14 करोड़ रुपए लेती है एंड माधुरी दीक्षित और ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स जो कि सिर्फ एक बार आते हैं
वो आराम से 1 से 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं। तो दिलजीत ने भी जो ये राइजिंग स्टार वाला शो जज किया था उसके उन्होंने आराम से 10 से 15 करोड़ रुपए ले लिए होंगे। थर्ड इज ब्रांड एंडोर्समेंट। देखो ब्रांड सिर्फ एक ही चीज पर भागती है एंड वो है व्हाट इज ट्रेंडिंग, और इस समय दिलजीत से ज्यादा ट्रेंडिंग कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। दिलजीत ऑलरेडी कोको कोला, फिला एंड क्रॉक्स जैसी बड़ी कंपनीज को एंडोर्स कर चुके हैं एंड उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब एग्जैक्टली कितना पैसा दिलजीत चार्ज करते हैं ब्रांड से ये डेटा तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली भाई वो करोड़ों में ही होगा। ऊपर से दिलजीत दोसांझ के 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो छोटी छोटी प्रमोशन के भी लाखों करोड़ों रुपए ले लेते होंगे। फोर्थ वन इज मूवीज। दिलजीत की सिंगिंग की वजह से बहुत बार उनकी एक्टिंग स्किल्स ओवरशैडो हो जाती है, पर वो बॉलीवुड में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, शाहिद कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। अपनी पहली मूवी उड़ता पंजाब में तो उनको बेस्ट मेल डेब्यू वाला अवार्ड भी मिला था, और रिसेंटली भी इम्तियाज अली की जो मूवी आई थी चमकीला, जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में थे, उसमें भी लोगों ने दिलजीत की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया। इनफैक्ट दिलजीत की एक्टिंग को प्रेज खुद शाहरुख खान ने भी किया हुआ है। मैं आपकी फिल्में देख चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जो एक्टिंग करते हो वो एक्सट्रीमली वर्ल्ड क्लास है, और मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। फिर उनकी पंजाबी मूवी जट जूलियट, पंजाब 1984, सज्जन सिंह, रंगरूट, ये सारी पंजाबी मूवी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो एक मूवी का 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एंड फाइनली फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम इज हिज बिजनेसेस। दिलजीत का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है दिलजीत दोसांझ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोडक्शन हाउस उन्होंने 2018 में स्टार्ट किया था। अब इस प्रोडक्शन हाउस ने कोई बॉलीवुड मूवी तो नहीं बनाई, बट बहुत सारी पंजाबी मूवीज को फंड जरूर किया है एंड इनमें से बहुत सारी मूवी सुपर हिट भी गई थी। और अब दिलजीत की जो पॉपुलैरिटी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जहां बहुत सारे लोग 4-5 साल रेलेवेंट रहने के लिए भी इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, वही दिलजीत पिछले 22 साल से ज्यादा रेलेवेंट है एंड हर साल उनकी जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही हो रही है। उन्होंने बाकी आर्टिस्ट से अलग ऐसा क्या किया कि दिलजीत का ब्रांड इतना ज्यादा बड़ा हो गया है एंड उनकी टिकट्स 50 लाख रुपए तक की बिक रही है। इसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट वन इज उनका पंजाबी ऑरा। दिलजीत जहां भी जाते हो अपना पंजाबी अटायर नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो कोचेला हो, जिमी फैल्गन हो या फिर उनका कोई भी और कॉन्सर्ट हो, वो हमेशा आपको पंजाबी अटायर में ही दिखेंगे। वो अटायर मेरे लिए गानों से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पग और तुरला, कुर्ता चादरा, ये पंजाबी ड्रेस है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ वो गाने ही जा रहे थे, इसलिए वो ड्रेस की वजह से वो गाने चूज। इतने सारे सिंगर्स इंटरनेशनल ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए अपने रूट्स को ही भूल जाते हैं, पर दिलजीत का पूरा ऑरा ही पंजाबी है। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है। पंजाबी में गाना जरूरी है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ उनको पंजाबी बोलना जरूरी है, और पंजाबी ड्रेस होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाबी का ड्यू था बहुत देर से, सबका ड्यू मिला, पंजाबी का ड्यू पड़ा था अभी, बाकी अभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हर शो की एंट्री पर दिलजीत सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, पंजाबी आ गया कोचेला। और उनकी इस पंजाबी आइडेंटिटी से ही काफी सारे लोग रिलेट करते हैं। फिर सेकंड रीजन इज कांस्टेंट चेंज। आपने नोटिस किया होगा कि एक टाइम के बाद हर एक सिंगर के सॉन्ग सेम से ही लगते हैं, फिर चाहे वो बादशाह हो, हनी सिंह हो, बी प्राक हो या फिर सोनू निगम हो। पर दिलजीत का जो म्यूजिक है वो 22 साल से फ्रेश ही आ रहा है, हर 2-3 साल में अपना जॉनरा चेंज कर लेते हैं। और इसका रीजन यही है कि दिलजीत कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो जमाने के हिसाब से ही सॉन्ग्स बनाते हैं। एक इंटरव्यू में दिलजीत के मैनेजर ने बताया कि वो हर एक छोटे से छोटे आर्टिस्ट को सुनते हैं एंड जो चीज उनको पसंद आती है फिर उसी टाइप के वो सॉन्ग्स बनाते हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से भी वो सेल्फ लर्निंग के लिए टाइम जरूर निकालते हैं एंड इन्हीं रीजंस की वजह से आज दिलजीत दोसांझ सिर्फ इंडिया के ही नहीं बट इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। उनके 22 साल के करियर में इतने सारे लोग आए और चले गए, बट दिलजीत पिछले 22 साल से रेलेवेंट है एंड उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही होती जा रही है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अपने एक फेवरेट सिंगर का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।